राधे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान भगवान विष्णु के अवतार शेषा अवतार भगवान बलराम जी का जन्म दिवस 14 अगस्त को भक्त बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाएंगे। परंतु इस पर्व को मनाने और व्रत रखने से ही इस व्रत की पूर्णता नहीं होती, अपितु इस व्रत की पूर्णता तो तब होती है जब व्रत की कथा को सुन लिया जाए। बिना कथा के यह हर छठ या फिर हल छठी व्रत या फिर बलराम जयंती यह बिना कथा के अधूरी है। आइए बड़े भाव से भगवान शेषा अवतार के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान बलराम जी से यही कामना प्रार्थना करते हैं। जो माताएं व्रत कर रही हैं वह अपने संतान के निमित्त अपने जीवन में सुख की वृद्धि के लिए भगवान बलराम जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए इस पर्व की कथा को श्रवण करते हैं। इस दिन माताएं अपने संतान के लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। यह वही पर्व है जो किसानों के लिए बेहद खास माना जाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे ललही छठ, हल छठ और बलराम जयंती के पवित्र पावन कथा। यह पर्व जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। हर छठ की कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा थे जो कि अपना राज्य बड़े भाव प्रसन्नचित भाव से प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। उस राजा ने अपने नगर में कई सारे जल के लिए सागर खुदवाए, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी नहीं आया। इससे राजा के मन में चिंता हो गई और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कि कौन सा प्रयत्न किया जाए, कौन सी युक्ति लगाई जाए जिससे कि सागर में पानी आ जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। तब पुरोहित जी ने कहा, राजन, उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाए तो निश्चित है अवश्य इसमें पानी आ जाएगा। तब राजा ने कहा, अगर आप उपाय बताएं तो हम जरूर करेंगे। तब पुरोहित जी ने कहा, राजा से कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए, चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत खराब है और जाओ उन्हें देखाओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। तब राजा ने ऐसा ही किया। यह सुनकर बहू बहुत दुखी हुई, सोचने लगी कि आज तो हर छठ के दिन यह कौन सी परेशानी आ गई है। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची तो उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वह चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हमें तो ठीक हन। आज हलछठ का दिन है। खातन की मेड़ लड़कन की महतारी का नाम नांगे का ना चाही, ना खावत मांझे मंझावे का चाही। तुम भला रोत पीटत ख्यावत मझावत कैसे आज चली आई। जरूर कहो कौनो छल है। उसकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गया कि तुम्हारे होप जाब हुआ रहा, हम तुमका घने सुने आयन हैं। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सागर बनवायन हैं, वही माँ पानी नहीं आवत, कौनों का बलि दीन जाई तब पानी आई। बिटिया, तुम्हारे साथे घात की निगाह है, तुम जल्दी लौटो। माँ की यह बात सुनकर बहू तुरंत ही अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हुई हर छठ माँ की मनौती करती हुई जा रही थी। स्मरण ध्यान माँ हल छठ का करती रही। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उसके ससुर ने बनवाया था वह जल से भर गया और पुरैन पात लहरा रहे। वहां एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गई तो देखा यह तो उसी का पुत्र है। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर छठ माता को मनाने लगी क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित है। अब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सब जने हमरे लड़का का बड़ी चढ़ाई दी हूँ, हमका बहाने से मैके पठे दे। बोला, आज हमारे साथ से
और हर छठ माता की दया से हमार गोदी फिर हरी भरी है। हमार लड़का तो वही सागर माँ खेलत रहन। सास ससुर अपने पोते को जीवित देख सुनकर बहुत खुशी हुई और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगी, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा है। हर छठ माता ने हमारे दिल लौटाए हैं, वही सबका मंगल करें। बोलिए हर छठ माता की जय। वही एक दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका समय प्रसव काल का निकट आ गया था। एक तरफ वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी तरफ उसका मन दूध दही में बेचने में लगा था, क्योंकि वह दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन किया करती थी। उसने सोचा कि यदि अभी प्रसव हो गया तो उसका गौरश यानी दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। तब यह सोचकर वह दूध दही के घड़े सिर पर रख उसे बेचने के लिए चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर उसकी प्रसव की पीड़ा बहुत तीव्र हो गई, असहनीय दर्द हुआ। इसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। तब दूध दही बेचने के लालच से वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में चली गई। संयोग से उस दिन खष्टी पर्व था। इस पर्व में गांव के लोग सिर्फ भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस महिला ने गाय और भैंस के दूध को मिश्रित कर केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को सारा दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था वहीं समीप ही किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फाल बालक के शरीर में घुस गया। यह देखकर किसान बड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चों की चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब कुछ देर बाद वह ग्वालिन आई तो वह देखती है कि बच्चे की ऐसी हालत देखकर वह समझ गई। उसने कहा, मेरे पाप की मुझे सजा मिल रही है। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म नहीं नष्ट होता और मेरे बच्चे की आज यह दशा न होती। इसके बाद उस महिला ने प्रायश्चित करना चाहा और सारे गांव वालों को बता दी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दे दिया। स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद पाकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह अपना बालक जीवित हुआ पाई। तभी से उसने प्रण लिया, झूठ न बोलने का प्रण लिया। हम आप भी यही प्रण लें अपने जीवन में किसी पर्वों तीज त्योहारों पर कि हमें भी अपने जीवन में झूठ का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि झूठ हमारे जीवन में हमें कष्ट ही प्रदान कर सकता है, जिस प्रकार उस ग्वालिन को हुए। बोलिए हल छठी मैया की जय। जिस प्रकार ग्वालिन की समस्त मनोकामना हल छठी मैया ने पूर्ण की, उसी प्रकार तुम्हारी भी पूर्ण हो।